वक्रतुण्डं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। प्रिय सज्जनों, श्रावण मास के अंतर्गत आप शिव पुराण और विष्णु पुराण तो सुन ही रहे हैं। हम आपको साथ साथ में आप लोगों की विशेष इच्छा को देखते हुए, आग्रह को देखते हुए नारद पुराण से अधिक मास की व्रत कथा वह भी हम सुना रहे हैं। और अभी विगत दिनों आप सुन रहे, विगत दिनों से 13वां अध्याय तक हम कथा आपको सुना चुके हैं। आज आपको 14वां अध्याय की कथा सुना रहे हैं, पुरुषोत्तम मास की कथा। यह नारद पुराण की कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं, अलग अलग अध्यायों में, एक एक दो दो अध्यायों में कथाएं पूरी होती है। आज एक नई कथा और उसी कथा से जुड़ी हुई जो आपको हमने 13वें अध्याय की कथा सुनाई थी। एक राजा हैं दृढ़धनवा नाम के, और वो जंगल में जाते हैं और वहाँ पर जल पी कर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। वहाँ पर एक तोता उनको बार बार एक श्लोक सुनाता है। वो श्लोक भी मैंने आपको सुनाया था, और उसका आशय ये है कि आप संसार के सुख भोग में लीन हो, आपने तत्वज्ञान के बारे में विचार क्यों नहीं किया, आपका परलोक क्या होगा उसके बारे में भी आपको सोचना है। तो राजा बड़ा मनमलिन होता है, दुखी रहता है। पर एक बार वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ पर पधारे, राजा दृढ़धनवा के यहाँ। राजा ने वाल्मीकि ऋषि का बड़ा स्वागत किया और आसन दिया, बिठाला। स्वागत के बाद प्रश्न किया कि महाराज, मैं एक बड़े भ्रम में हूँ। एक पक्षी के द्वारा मुझे बार बार एक श्लोक सुनाया गया। इसका भाव ये है कि आप ये सांसारिक सुखों में डूबे हुए हो, आपने आत्मचिंतन किया कभी? तो कृपया मुझे बताइए। मेरे पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज्ञाकारिणी मुझे रानी प्राप्त हुई है और धन धान से मैं परिपूर्ण हूँ, हर तरफ से मैं सुखी हूँ। मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए? क्या मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि मेरा पूर्व जन्म में मैं कौन था। तब आज इस अध्याय में राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं हम आपको। वाल्मीकि जी बताते हैं कि तुम कौन थे पहले। उन्होंने बताया कि आप जो हैं ताम्रपर्णी नदी के किनारे द्रविड़ देश में भूदेव नाम के ब्राह्मण थे। देखिए, राजा दूसरे पहले जन्म की कथा बता रहे हैं राजा के, वो भूदेव नाम सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। अब सुदेव नाम के ब्राह्मण और आपको जो पत्नी प्राप्त हुई थी वो भी गौतम ऋषि की पुत्री के साथ आपका विवाह हुआ था। उसका नाम था गौतमी, और वह भी बड़ी पतिव्रता, आज्ञाकारिणी और बड़ी भक्त हृदय थी। हे राजन, आप दोनों का बड़ा सुखी जीवन व्यतीत हो रहा था, किंतु आपके यहाँ संतान नहीं थी। इसलिए एक बार आपको बहुत दुख हुआ और आपने अपनी पत्नी से बात कही कि जीवन में देखिए, पुंस नाम का जो नरक है उसे निकालने के लिए पुत्र ही समर्थ होता है। हमारे यहाँ पुत्र नहीं है और बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। और ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, नाना प्रकार के उसने प्रश्न किए कि भाई निपुत्री की क्या स्थिति होती है। तो साध्वी सती गौतमी जो है बहुत सज्जन थी और बड़ी सच्चरित्र और बड़ी ज्ञानवान थी। उसने पतिदेव को समझाया अपने कि आप चिंता मत कीजिए। कुछ उदाहरण भी दिया उन्हें कि देखो, ये राजा बेन जैसे पुत्र हो गए, और भी दूसरे अन्य ऐसे पुत्रों की कथा बताई उन्होंने कि जो अपने पिता के विपरीत रहे। तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि आई पुत्र यदि आपका हो और आपको सुखी दे। इसलिए हे पतिदेव, आप चिंता मत करिए। किंतु बाद में राजा नहीं मानता है और बाद में भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है
और वो बताती है, पत्नी कहती है ऐसा करिए, यदि आप नहीं मानते, आपको पुत्र चाहिए, तो आप ऐसा करिए, जगन्नाथपुरी जाइए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन कीजिए, उनका भजन कीजिए और उनकी कृपा होगी तो निश्चित रूप से आपको और हम दोनों को पुत्र प्राप्त होगा। तब वो दोनों जगन्नाथपुरी जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और वहाँ पर कठोर तपस्या करते हैं। कौन? वो सुदेव नाम के ब्राह्मण। कितना बताया है कि भैया अनेक दिनों तक तो वो पानी पीकर ही रहे, कुछ दिनों पेड़ों के पत्ते खा के जीवित रहे। 4000 वर्ष तक, पहले तो बड़ी उम्र हुआ करती थी भाई, लंबी चौड़ी, तो ये इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अभी भी जो आदमी 100 साल 100 साल से ऊपर के मिल जाते हैं अपने को, पर लोग कहते हैं अरे भैया मुश्किल है 100 तक पहुँचना। तो ये 4000 वर्ष तक तपस्या की, तब जा कर के भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत हुए। तो आज की यह कथा यहीं तक है कि किस प्रकार से जलधनवा नाम के जो राजा थे वो पहले जन्म में सुदेव थे और उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्राप्त किया। अब आगे भगवान विष्णु और उनकी क्या वार्तालाप होती है, वो क्या स्तुति करते हैं, भगवान क्या वरदान देते हैं, ये अपन जो है 15वें अध्याय में देखेंगे। तो आज का ये अध्याय हमने आपको सुनाया, ये अपने अधिक मास का कथा का 13वां अध्याय पहले सुना चुके थे। इसके बाद में 14वां अध्याय, वही 13 और 14 दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि 13 में जलधनवा की कथा हमने सुनाई थी कि किस प्रकार से तोता के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, श्लोक प्राप्त हुआ। और इस अध्याय में 14वें अध्याय में ये बताया गया कि भगवान तपस्या करके, पूर्व जन्म में वो सुदेव थे और तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। तो आज इतना ही। बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय।